इंटेलिजेंट शब्द कितना खूबसूरत है। हर कोई इंटेलिजेंट बनना चाहता है और इंटेलिजेंसी की अपनी अलग अलग परिभाषाएं होती है समय स्थान परिस्थितियों के हिसाब से। और इंटेलिजेंसी काम भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटेलिजेंसी जन्मजात नहीं होती है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, इसके लिए लगातार प्लानिंग की जाती है, इसके लिए लगातार मेहनत की जाती है। तो कुछ टिप्स हैं जो आप अपना कर खुद भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं या इंटेलिजेंसी की श्रेणी में आ सकते हैं या उसके आसपास पहुंच सकते हैं। इंटेलिजेंसी होती है क्योंकि दिमाग है हम सभी के पास, तो इंटेलिजेंट तो हम बन सकते हैं। सबसे पहला है ध्यान से सुनना। लोगों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वही आप बार बार बोलेंगे, बताएंगे। आपके पास जो ज्ञान है, जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, जो आपने समझा है, वही रेपिटेशन होगा। तो आपने सीखा कुछ नया नहीं अगर आप बोलते रहेंगे। सुनने की कला विकसित करें, ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इससे आप कई ऐसे एस्पेक्ट सीखेंगे, कई ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे जो सच में आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। कॉन्फिडेंस नंबर 2, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, पर झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। खुद पे भरोसा रखें और अपनी कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए अपनी कमियों को लगातार दूर करें। उसके लिए लगातार प्रयास करें, लगातार प्लानिंग करें। जहाँ भी आपको लगता है कि कोई समस्या है, जहाँ भी आप अपना वीक पॉइंट देखते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप अपनी कमियां दूर करते जाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी कमियों को पहचानो और लगातार चिंतन मनन करते रहो। अधिक सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगा कि ये गलत है, जहाँ आपको लगा कि ये कमी है, तो बिना प्लस माइनस किए उस कमी को दूर करने की प्लानिंग करनी है आपने। हर किसी से बातचीत करना, जो भी व्यक्ति मिलता है, छोटे बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग, लड़की लड़का, महिलाएं पुरुष, कोई भी आपको मिलता है, आपका टीचर्स, आपका दोस्त, आपके रिलेटिव्स, सबसे बातचीत कीजिए। अपने तालमेल को बनाए रखने के लिए अपनी बातचीत के लहजे को शानदार रखिएगा। किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से बात करनी है, किस उम्र के व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से अपनी टोन रखनी है, बातचीत का लहजा कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। और इससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये भी आपको कुछ जानने समझने और बातचीत के दौरान कई नए एस्पेक्ट सीखने के मौके आपको देंगे। नंबर 4, खुद का टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिए। टाइम मैनेज करना आना चाहिए आपको। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास 24 घंटे हैं दिन के और एग्जैक्ट 168 आवर्स इन अ वीक, तो 168 घंटे हैं जो आपके पास है, दिन के 24 घंटे जो आपके पास है, उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन आप करते हैं अपनी दिनचर्या में, ये बहुत मायने रखता है। और कितनी आउटपुट उस दिनचर्या में आप लाते हैं, अपनी प्रोग्रेस करते हैं, अपनी प्लानिंग में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला नंबर 5, खुद से शिकायतें न करें। शिकायतें न करें, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके से है, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं बहुत दूर दराज इलाके से हूँ जहाँ मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं मिली मुझे, जहाँ अच्छे स्कूल नहीं मिले, जहाँ अच्छे टीचर नहीं मिले, जहाँ अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। इस तरीके की शिकायतें करना छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, खुद पे भरोसा रखिए। ये ध्यान रखिए कि आपके पास भी ब्रेन है। आपको मौके कम मिले, आपको प्लेटफॉर्म्स कम मिले, आप कोशिश करें, लगातार प्रयास करें, अपनी कमी को निखारें और सब कुछ भूल बिना किसी शिकायत के और बिना किसी पर दोषारोपण के, ना ही खुद पर, ना ही परिस्थितियों पर, ना ही फैमिली पर और ना ही रिलेटिव्स पर, ना ही सराउंडिंग्स, किसी पर कोई दोषारोपण ना करो। खुद पर भरोसा रखो और अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो काम आपने हाथ में लिया वो कैसा है और कैसा उसको आप कर रहे हैं, उसको सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप कितने प्रयास कर रहे हैं
और वो काम कितना सही है, कितना ऊंचा है और वो कहाँ तक आपको पहुंचा सकता है, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, ये ध्यान में रखना है आपने। ये सोच कर ही आपने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना है। अगला है नंबर 7, ईमानदार रहें खुद के प्रति। कोई चालाकी नहीं करनी है, कोई फरेबी नहीं करनी, कोई झूठ नहीं चलेगा। खुद को एक्सेप्ट करें, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। आप छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, हट्टे कट्टे हैं, दिखने में सुंदर हैं या नहीं हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपका चेहरा मोहरा कैसे है, ये कोई मायने नहीं रखता है। खुद पे भरोसा रखो, ईमानदारी से काम करो और खुद के प्रति ईमानदार रहो। जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, जो आपने गोल्स तैयार किए हैं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करें। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी रखिए, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारी के प्रति, अपने काम के प्रति लगातार समर्पित रहे। रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 8, पेशेंस। काम के दौरान, परिस्थितियों के दौरान और समस्याओं के दौरान पेशेंस बहुत मायने रखता है, जिसे हम धैर्य कहते हैं। जितने आप धैर्यवान होंगे, जितनी आप में सहन शक्ति होगी, सफलता के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। जल्दी किसी काम से ऊब जाएंगे, काम को बीच में छोड़ देंगे, असफलताओं से डर जाएंगे, तो डेफिनेटली कोई भी लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भरोसा रखें, ईमानदारी रखें और धैर्यवान रहें, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। लगातार सोचने की जगह उस पल को एंजॉय करें। चिंता में डूबे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा ये काम पेंडिंग हो गया है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली, मेरी फैमिली बैकग्राउंड या मेरी फैमिली हिस्ट्री बहुत सही नहीं है, अच्छी नहीं है, या उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे दोस्त सही नहीं। कुछ मत सोचिए, किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। आप कितनी बार फेल हुए हैं, कितनी बार असफल हुए हैं, कितना आपको नुकसान हुआ है, सोचने से कुछ नहीं होने वाला, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाले। बस एक एक समस्या को लो और उसको हल करने की प्लानिंग करो, और जो पल आपको मिला है उसमें एंजॉय करो। ना भूतकाल में जाओ, ना ही भविष्य में जाओ। क्या क्या घटित हुआ आपके साथ और डर के मारे फ्यूचर में क्या क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें भी छोड़ना बंद करो, ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो। डेफिनेटली अगर आप ऐसा कर पाएंगे, वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, तो सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और काम की परफॉर्मेंस भी शानदार रहेगी आपकी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थे आपके लिए। मुझे उम्मीद है ज़रूर ही ये आपको हेल्प करेंगे। आप कोशिश करें, इन्हें अपने तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो इसी रूप में आपको ज़रूरी नहीं इम्प्लीमेंट करना है। ये आप इसमें मॉडिफिकेशन करके परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं।